और बड़ी खबर गुजरात के भुज से, जहां सेना की वॉर ड्रिल से जुड़ी जानकारी है। सेना ने अपनी ताकत का यहां प्रदर्शन किया है। गुजरात के भुज में सेना की वॉर ड्रिल चली है। अलग अलग इलाकों में इस समय सेना की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तैयारियां हो रही है। गुजरात के भुज की ये तस्वीर, जहां पर सेना की वॉर ड्रिल देखी जा रही है। तो भारतीय सेना ने अपनी ताकत दिखाई, शक्ति प्रदर्शन किया। गुजरात के भुज से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वॉर ड्रिल की ये तस्वीरें देखिए, भारत के शौर्य ताकत की ये तस्वीरें, और कैसे जो बॉर्डर के इलाके हैं उस पर चौकसी रखी जा रही है। इन तस्वीरों से आपको समझ आएगा, जहां जहां ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए थे ऑपरेशन सिंदूर के समय में, वहां वहां इस समय सेना की तरफ से ये तमाम ड्रिल्स चलाए जा रहे हैं। तो देखिए, अत्याधुनिक हथियारों का यहां पर प्रदर्शन किया गया है। गुजरात के भुज से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सेना के वॉर ड्रिल की ये तस्वीरें हैं। और दुश्मन को एक संदेश है कि हिंदुस्तान तैयार है, किसी के आगे झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। ये भारत की शौर्य ताकत है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। तस्वीरों में आपके सामने एम्फीबियस व्हीकल के साथ साथ जो टैक्टिकल वेपन्स है उसका भी प्रदर्शन हो रहा है। ये दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, यानी कि जमीन के साथ साथ पानी में चलने की क्षमता रखने वाला, इसके साथ ही जो अत्याधुनिक हथियार है जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद लॉन्च किया गया है, उनकी भी कुछ तस्वीरें आपको इस समय नजर आएगी। साथ ही इसके रोबोकॉप भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है। ये भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसे भी लॉन्च किया गया है। तो कुछ तस्वीरें जो शक्ति का प्रदर्शन इस समय कर रही है। तो दुश्मन देश जो भारत पर बुरी नजर रखते हैं, एक बार ये तस्वीर देख लें। ऑपरेशन सिंदूर की शौर्य गाथा का प्रदर्शन भारतीय सेना कर रही है। भारतीय सेना का शक्ति प्रदर्शन, जिसकी तस्वीरें गुजरात से सामने आई हैं। बंगाल के बारुईपुर में सीपीएम की रैली की तैयारियों के दौरान मारपीट की घटना हुई। मारपीट और बवाल का मामला यहां से सामने आया है। आरोप लगा है टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर यहां हमला किया गया। बंगाल के बारुईपुर में झड़प हुई है। सीपीएम कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बारुईपुर में रैली की तैयारियों के दौरान तृणमूल कांग्रेस समर्थकों ने हमला किया। टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार किया है और इसे विपक्षी दलों द्वारा अशांति फैलाने की कोशिश बताया है। चुनाव के मद्देनजर बारुईपुर और आसपास के इलाकों में पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है और हिंसा में शामिल लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। बारुईपुर पश्चिम को टीएमसी का मजबूत गढ़ माना जाता है, जहां विमान बनर्जी लगातार जीतते आ रहे हैं। लेकिन मुस्लिम वोट पर लेफ्ट की नजर है, इसलिए टीएमसी विरोधियों को पैर जमाने से पहले ही इलाके से उखाड़ फेंकना चाहती है। और पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मंथन का दौर भी जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक अहम बैठक की। कोलकाता में बीजेपी नेताओं से मंथन हो रही है। दूसरे फेज के लिए यह अहम बैठक की गई है। 27 तक कोलकाता में ही गृह मंत्री अमित शाह रहने जा रहे हैं। इस दौरान वो कई अहम बैठक कर सकते हैं। 27 अप्रैल तक कोलकाता में ही रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। बंगाल में चुनाव को लेकर लगातार मंथन का दौर जारी है। बीजेपी नेताओं के साथ और प्रभारियों के साथ अमित शाह ने बैठक की, चर्चा की। और अब दिखाते हैं आपको अलग अलग राज्यों की 5 बड़ी खबरें। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में जेईई की तैयारी कर रहे छात्र सौरभ कुमार की संदिग्ध मौत हुई। कमरे से बरामद सुसाइड नोट पे पढ़ाई के दबाव का जिक्र है। पुलिस और एफएसएल टीम जांच में जुटी, परिजनों को सूचना दी गई। मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से करीब 10 किलोमीटर दूर लाहौरी रोड पर झाड़ियों में भीषण आग लग गई। आग लगने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के धार में पीथमपुरा सेक्टर 3 की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। सूलावड़ गांव समेत आसपास के इलाके में हड़कंप, फिलहाल किसी के हताहत होने की जानकारी है। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में लेंसकार्ट शोरूम पर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने स्टाफ को तिलक लगाकर विरोध जताया। दुकान के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया। ड्रेस कोड पॉलिसी को लेकर देश भर में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हरियाणा के रोहतक में सोनीपत स्टैंड स्थित एक कैफे में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। रसोई में रखा हुआ गैस सिलेंडर धमाके के साथ फटा। आसपास की दुकानों के शीशे टूटे। ग्राहक जान बचाकर भागे। हादसे में कोई हताहत नहीं।